आज हम लोग देखेंगे सोनार क्या है। आप कहेंगे सोनार जो सोने चांदी को पीट कर गहना जेवर बनाता है उसे सोनार कहते हैं। आप गलत सोच रहे हैं। हम लोग उस सोनार के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। सोनार जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक प्रकार की युक्ति है, टेक्नोलॉजी है, यंत्र है, डिवाइस है जो साउंड प्रोपेगेशन पर वर्क करता है, कार्य करता है। साउंड प्रोपेगेशन यानी ध्वनि संचरण पर ये वर्क करता है और समुद्र के भीतर वस्तु की स्थिति का पता लगाता है, वस्तु की दूरी का पता लगाता है और समुद्र की गहराई का पता लगाता है। नमस्कार, मैं श्यामनंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। हम लोग आज सोनार के बारे में पढ़ेंगे जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, डिवाइस है जो साउंड प्रोपेगेशन ध्वनि संचरण पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं ये शिप है, जहाज है, इसमें आपका सोनार लगा हुआ होता है। ये आपका समुद्री जल है। यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु है, समुद्र के भीतर एक वस्तु है, इस समुद्र तल है। यहाँ पे ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर एक डिवाइस लगा हुआ है और रिसीवर है। इसमें दो प्रकार का डिवाइस होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम होता है प्रस्रव तरंग को छोड़ना, अल्ट्रावायलेट वेव को छोड़ता है, यहां से वस्तु से टकराकर रिटर्निंग होता है। रिसीवर इसको रिसीव करता है जिससे वस्तु की दूरी, वस्तु की स्थिति, समुद्र की गहराई का पता चलता है। ये अल्ट्रावायलेट वेव क्या है, प्रस्रव ध्वनि तरंगे क्या है, ये काफ़ी आवृत्ति वाले यानी अधिक आवृत्ति वाले ये जो है ध्वनि तरंगे होती है जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता है। हम लोग जो सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति वाले सुन सकते हैं जिसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। लेकिन ये जो प्रस्रव ध्वनि तरंगे होती हैं इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है तभी समुद्र के अंदर तक को पहुंच सकती है और वहां से रिटर्निंग होकर के हमें उस वस्तु के बारे में जानकारी दे सकती है। अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, एक पानी का जहाज है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजता है, वही प्रस्रव ध्वनि तरंगे को भेजता है, उसी का दूसरा नाम उसको अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं, जो समुद्र के तल से टकराकर वापस लौटने में 6 सेकंड का समय लेता है। यदि समुद्र जल में अल्ट्रासोनिक साउंड की चाल, इसका चाल दिया हुआ है 1470 मीटर पर सेकेंड है, तो उस समुद्र के तल तथा जहाज के बीच की दूरी बताएं। जैसे आप समझने का प्रयास करेंगे, मान लेते हैं यहां पे आपका लगा हुआ है, देख लीजिए, और ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र है। यहां पर कोई वस्तु है, ये समुद्र है, और यहां पर जो है कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर डिवाइस लगा हुआ है, ये ट्रांसमीटर है, यहां से ध्वनि आया, और ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, और यहाँ पे गया, यहाँ से आपका अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ा, भेजा और वस्तु से टकरा कर लौट गया, ये रिसीव कर लिया, और इसके आने में और जाने में 6 सेकंड का समय लगता है। टाइम जो है आपका, टाइम जो है 6 सेकंड लग रहा है। कब ये आया और गया, आने और जाने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, तो हमारा जो डिस्टेंस है डबल हो जाएगा ना, आना और जाना। हमें तो वस्तु की दूरी को पता लगाना है, तो यहां पर जो समय लगा आने और जाने में वो तो हमारा डबल समय लग रहा है। हमको एक तरफ का समय चाहिए, आ रही बात समझ में, एक तरफ का समय चाहिए, तो 6 सेकंड लग गया। अब कहता है कि इसके बीच की दूरी क्या है, तो मुझे पता है दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुनी समय होता है। दूरी बराबर चाल गुनी समय, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड
डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जाने और आने में जो सफ़र किया तो दुगना हो गया, तो ये आपका 2D हो जाएगा ना, यहाँ पर 2D हो जाएगा, गया और आया तो 2D हो जाएगा। हमको तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2D इजकल टू चाल क्या है, ये अल्ट्रासोनिक जो साउंड की चाल है वो 1470 मीटर पर सेकेंड है। तो चाल तो हमारा हो गया 1470, चाल हो गया 1470 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद इसमें जो समय लगा, टाइम जो लग गया वो आपका हो गया 6 सेकेंड का समय लग रहा है। इससे आप हटा दीजिए 3, तब हो जाएगा 3 से गुना कीजिए 0, 7 या 21 के 1 बाकी 2 और 34 या 42, 43, 44, यानी आपका इतना मीटर हो गया। इसका जो डिस्टेंस हो गया वो 1410 मीटर हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। क्या कहता है, एक पानी का जहाज अल्ट्रासोनिक साउंड भेजता है जो समुद्र के तल से टकराकर वापस लौटने में 6 सेकंड का समय लेता है। यदि समुद्र जल में अल्ट्रासोनिक साउंड की चाल 1470 मीटर पर सेकेंड हो तो समुद्र के तल तथा जहाज के बीच की दूरी, इस समुद्र और ये जहाज और समुद्र तल यानी वस्तु है या समुद्र तल है, इसके बीच की दूरी क्या होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास दिया हुआ 1470, टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड, आने जाने में जो डिस्टेंस हुआ दुगना डिस्टेंस हो गया। हमको सिर्फ जाने का उसकी दूरी एक तरफ का डिस्टेंस चाहिए, दोनों का तो नहीं चाहिए। तो डिस्टेंस हम लोग का ये आ गया फाइनली 1410 मीटर। नमस्कार। विशेष जानकारी के लिए तथा सलाह के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर करके जानकारी और सलाह आप ले सकते हैं और दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम मिलेंगे आपसे, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।